हाँ ना, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है कुछ। क्या हुआ सर? पता नहीं। एक मिनट टर्न हो जाए। इधर ही इधर ही। सर आपको तो चोट लगी है। ये शायद वो रिपोर्टर्स से बात करते वक्त हो गया होगा। एक मिनट मैं आपको दवाई लगा दूं। सीधा दिखाइए आप। सर एक मिनट आना। हाथ दीजिए। हाँ ना, ये नहीं लगाऊंगा मैं, प्लीज। ये बहुत जलता है, प्लीज प्लीज प्लीज। सर एक सेकंड। बहुत कम लगाना प्लीज। नहीं जलेगा। जला? नहीं, ये उसकी बात नहीं है, लेकिन तुमने लगाया ना, इसलिए नहीं जला। नहीं सर, ये वैसे भी नहीं जला। इसका हम स्टॉक रख लेंगे, लेकिन हर बार तुम ही लगाना। जब भी मैं गिरूंगा या चोट लगेगी तो मुझे यही लगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। There's nothing illegal about it. In fact, मैंने अपना और आपका नाम रजिस्टर करवा दिया। मतलब? आपको कुछ ही दिनों में मुझसे शादी करनी है। वो ऐसे कैसे मुझसे शादी? हाउ डेयर ही! मेरे सामने इस तरह का प्रपोजल रखने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? समझता क्या है वो अपने आप को? पैसा है तो किसी को भी खरीद लेगा, किसी को भी झुका लेगा। कोई ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? हद होती है घटियापन। अर्जुन को जेल होगी, जेल, वो भी लंबे समय के लिए। अब बस एक ही आदमी है जो अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस के दम पर अर्जुन को बचा सकता है। कौन है वो है ऋषभ कपूर। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? सर वो एनीवेज, जिससे भी मिलना हो, सिट, बैठो। सर यू नो व्हाट, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां ना बोलते हुए नहीं सुनते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। चलो मेरे रूम में चलो। सर गेट अप, सर कम टू माय रूम। सर प्लीज। रौनक! क्या समझते तुम अपने आप को? समझते क्या हो तुम अपने आप को? अमीर घर के हो, बड़े घर के हो, इसका मतलब तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो रौनक। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलो। तुम्हें कोई लाइसेंस नहीं मिल गया, समझ गए तुम? कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम, ठीक है? शट अप! मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन कम से कम किसी और के बारे में नहीं रौनक, अपनी होने वाली बीवी के बारे में सोचो। ये सारी हरकतें करना बंद करो, लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना बंद करो। बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारी बहिनी हूं, भूलना मत। अपनी हदें मत पार करना, समझे तुम? अंकिता, क्या हो रहा है ये सब? मत भूलो कि रौनक इस घर का बेटा है और मामूली एम्प्लॉय के सामने तुम उसके साथ इस तरह बात कर रही हो। दिस इज नॉट डन। ये तुम्हारी चॉल नहीं है। कर मर कर हाउस में खड़ी हो तुम। इसीलिए ये सब कुछ कर, वरना मुझे कोई शौक नहीं इस टोन में किसी से भी बात करने का। मैम शायद आपको पता नहीं, अब इस लड़की की हालत देखिए, इस रौनक ने इसके साथ क्या किया। अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी शायद यही करते। तू ये झूठ बोल रही है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैम ये देखिए इस लड़की को,
ये लड़की हमारी कंपनी में काम करती है, ये मेहनत से कमाती है, इसे हमारी कंपनी के लोगों पर विश्वास है, इसीलिए हमारे साथ काम करती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप इससे खुद पूछ लीजिए। आप मुझसे बड़ी है मैम, आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है। मुझे ये सारी बातें आपको समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मुझे पता है। तुम यहाँ जिस काम से आई थी वो काम हो गया है। फाइल रौनक, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। आज तक तुम जो कुछ भी करते आए मैंने नजरअंदाज कर दिया, पर अब नहीं, अब तुम्हारी शादी हो रही है, ऐसा बर्ताव नहीं चलेगा। और मैं बार बार वार्निंग नहीं देती। गेट योर एक्ट टुगेदर। ये तुमने ठीक नहीं किया अंकिता। I'll make sure you pay for it. This is very tasty. आना, जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो, हमें ऑफिस जाना है। अब तो आपको पता है मेरे को अर्जुन सर का मैसेज आया था। उन्होंने कहा कि सारी मीटिंग मैं कंडक्ट करूंगा बिकॉज आई एम द बेस्ट एंड आई आल्सो थिंक दैट आई एम द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। आना, व्हाट डू यू थिंक? आई एम द बेस्ट? इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करो। चलो चलते हैं। एक मिनट, याद रखना नरेन तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना है तुम्हें। कल जैसा हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। जरा सी भी लापरवाही हुई तो अतु 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 एक मिनट, मेरे को आना ने सब समझा दिया है। आई प्रॉमिस, मैं आना का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और जो वो कहेगी वही करूंगा। ओके, अब चले। नरेन, ब्रेकफास्ट? मॉम, आई एम नॉट हंग्री नाउ, मैंने खा लिया। अब अच्छा सुनो, आज तुम्हारा ड्राइवर छुट्टी पर है, तुम मेरा ड्राइवर लेके चले जाओ। नो 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 मॉम, मुझे और कोई ड्राइवर पसंद नहीं है। राम सिंह कब आएगा? मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद चला लूंगा। ओके चलो। नो सर। नरेन नहीं, तुम ड्राइव नहीं कर सकते नरेन, यू रियली आउट ऑफ प्रैक्टिस। नो, तुम ड्राइव नहीं करोगे। तो आई नो हाउ टू ड्राइव, मेरे पास लाइसेंस है। एक मिनट रौनक, इन दोनों को ऑफिस ड्रॉप कर देना। तो तुम्हें ड्राइवर बनूंगा ब्रो का। एक्सक्यूज मी, नरेन तुम्हारा बड़ा भाई है, इसे ऑफिस ड्रॉप कर देते हो तो ड्राइवर नहीं बन जाते। मैं सुनबाई को भी कह सकती थी पर उसे ड्राइविंग नहीं आती। ड्रॉप देम टू द ऑफिस एंड कम बैक। गाड़ी चलानी नहीं आती, बहुत इजी है, मैं सिखा दूंगा। तो वैसे स्टीयरिंग पकड़ना होता है और लेफ्ट राइट। अब ब्रो के लिए गाया क्यों नहीं रख देती हैं? वो आई एम सॉरी। हाँ, अंकिता है ना ब्रो की आया, ब्रो ड्राइव करेगा और ये उसकी थूक पहुंचेगी। ब्रो गुम जाएगा तो ये दौड़कर उसे ढूंढ के लाएगी। रौनक, यू जस्ट शट अप। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी वाहिनी और दादा के बारे में इस तरह बात करते? व्हाट इज दिस? आपको मुझे ड्राइवर कहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आया है तो है। जो जोकिंग, ये बहुत जोक करता है ना, हम भी जोक करेंगे इसके साथ। ए ड्राइवर, चलो हमें छोड़ के आओ। ब्रो यू डोंट कॉल मी अ ड्राइवर, ओके? चलो देखा, चलो। ए ड्राइवर, चलो। शशांक, क्या कर रहे हो? शशांक क्यों कर रहे हो तुम लोग? निकलिएगा बाहर से। ताई शशांक सर की कोई गलती नहीं है। बाबा जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं। शशांक सर बस रोकने की कोशिश कर रहे तो हैं। चुप कर। बाबा
शशांक तुम मेरे साथ चलो प्लीज। शशांक चलो लेके देखो। अरे दामाद जी, अभी दामाद के बारे में बात कर रहे थे ना। ई है ना। एक मिनट चीनी चोर पड़ोसी, आपसे बाद में बात करूंगा मैं। और आप तो मानसी के काका है ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी कर सकते हैं आप? अगर आपकी अपनी बेटी होती तो ऐसा करते हैं आप? तो फिर आपको खुद समझना चाहिए। शशांक प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी यहाँ से थोड़ी देर के लिए तुम चले जाओ। तुम मुझे कह रहे हो जाने के लिए? तुम्हारे बाबा मानसी की शादी करवा रहे हैं बिना उसकी मर्जी के। और तुम? अंकिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी फैमिली की चिंता है मुझे। तुमने अपनी फैमिली को संभालने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, लेकिन मैं मानसी के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं संभालूंगा उसे। शशांक तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्या समझूं मैं? क्यों समझूं? तुम्हारी फैमिली मेरी अपनी है, मैं उसे अपना मानता हूँ। और तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी आकर खिलवाड़ करे मुझे पसंद नहीं। वाओ, ये चैप्टर तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब ब्रो और अंकिता की लव स्टोरी में शशांक का तड़का। शशांक मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तुमसे मिलने आई। शशांक, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कहीं ना कहीं मेरी वजह से रुक गई है और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो शशांक। मैं नहीं जानती मैंने अपनी जिंदगी में जो फैसले लिए वो सही है या गलत है, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि मैं नरेंद्र सर के साथ हमेशा रहूंगी, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। शशांक, मैं चाहती हूँ कि तुम मानसी से शादी कर लो। देखो शशांक, तुम्हारी आई भी यही चाहती है। तुम्हारी आई जिस दिन मुझसे मिली थी ना, उनकी आंखों में मैं देख सकती थी वो सिर्फ यही चाहती है कि उनके बेटे का घर बस जाए। वो मनु को पसंद करती हैं, वो चाहती हैं कि तुम दोनों एक साथ हो जाओ। मैं सब कुछ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं मानसी की बड़ी बहन हूँ, बल्कि तुम भी मेरे दोस्त हो और मैं बस तुम दोनों का अच्छा चाहती हूँ बस। अंकिता, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कह रहा हूँ, मैं मानसी से प्यार नहीं करता। मैं जानती हूँ तुम मानसी से प्यार नहीं करते, लेकिन शशांक जिंदगी में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। हमने भी किया है हमारी जिंदगी में। देखो शशांक, जब हमारे पास कोई अच्छा जीवन साथी होता है ना, तो हमारी जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। और मुझे पता है कि मानसी तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। शशांक प्लीज प्लीज उससे शादी कर लो। देखो शशांक, हम दोनों को हमारा प्यार नसीब नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है मानसी को उसका प्यार मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। प्लीज इस शादी के लिए हाँ कर दो, प्लीज, हमारी दोस्ती की खातिर। ये देखिए तू, आपकी बहू क्या कर रही है यहाँ पर? शाम को 5 बजे चोरी छुपे एक पराये मर्द से मिलने आई है। और ये जो लड़का इसके साथ बैठा है ना, ये कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। यस, द सेम गाय जिसने ब्रो की शादी रोकने की कोशिश की थी। और इनका अफेयर काफी टाइम से चल रहा है, मुझे आज पता चला। और इस बारे में जब मैंने खुल के बात करने की कोशिश की तो अंकिता ने मुझ पे उस लड़की को छेड़ने का इल्जाम। यू नो व्हाट हैपेंड टुडे, राइट? आपने भी उसका विश्वास किया, मुझे डांटा। आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी, तो इसीलिए मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब सबूत और गुनहगार दोनों आपके सामने हैं। योर कॉल, आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगं सुनबाई, अशी उठलीस कशाला? बस ना, बी कंफर्टेबल। मेरी बहू बहुत सीधी साधी है, भोली भाली है, मैं जानती थी, पर इतना भोलापन, इतनी हद तक मैंने सोचा ही नहीं था। अंकिता, क्या सोचा था तुमने? पैसे लो, शादी करो, शादी के बाद जो मन में आए करो। नरेंद्र तो पागल है, कुछ समझेगा ही नहीं।
और अगर गलती से कुछ समझ भी लिया तो कुछ बोलेगा नहीं। और कुछ सुनना चाहते हैं आप दोनों? बिना सोचे समझे अपने बेटे की शादी इस तरह एक छोटी सोच वाली लड़की के साथ करने का यही नतीजा होता है। भुगतो, भोगा कर्मांची फड़ो। ये लड़की सरे आम करमरकर खानदान का नाम उछाल रही थी। मैम प्लीज चुप! एक शब्द बोलो नकोस। मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आज सुबह तुम उस लड़के को मिली, फिर तुम दोनों ने डिसाइड किया कि शाम को कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है, और जैसे डिसाइड हुआ था वैसे तुम दोनों मिले। ऐसे मिलने को हम डेटिंग कहते हैं। एक मिनट, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आप या तुमचीच वाट बघत होते। फॉर गॉड सेक अब तुम कोई एक्सप्लेनेशन मत देना। कोई बहाने नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैंने अंकिता के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर दी। तभी मैं जान गई थी कि तुम्हारा इसके घर में बहुत आना जाना लगा रहता है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम दोनों के बीच इतना करीबी रिश्ता है। अंकिता, नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुमने नरेन के साथ शादी क्यों की। तुमने सोचा नरेन से पैसे कमाऊंगी और इस लड़के पर लुटाऊंगी। कम से कम शादी के रिश्ते का तो लिहाज रखती तुम। वैसे वृषाली मुझे कह रही थी कि तुमने अपनी शादी में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, है ना? क्या कहा था? शादी का पवित्र बंधन ऐसे होता है, वैसे होता है। बड़े डायलॉग्स मारकर तुम लोगों को इम्प्रेस करना चाहती थी, है ना? उनकी आंखों में महान बनना चाहती थी तुम। प्लीज, यू आर अ गुड एक्टर, पर ये एक्टिंग से मैं इम्प्रेस नहीं होती। ये मगरमच्छ वाले आंसू छोड़ दो, समझी? तुम्हारा एक्टिंग टैलेंट यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। फिल्म्स या टेलीविजन शोज में काम करो ना, बहुत पैसे कमाओ। मैं एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ वो एक्टिंग ही तो कर रही हूँ। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं इसके साथ गार्डन में घूमने जाऊंगी, इसके साथ कॉफी पीने जाऊंगी, इसके साथ रोड पे हाथ में हाथ डालकर घूमने जाऊंगी, ताकि एक दिन आप मेरे सामने आ जाए और मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। आपको मैं इतनी बददिमाग लगती हूँ? आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। मैं एक तरफ आप कहती है कि मैं बहुत ही शानी हूँ, मैं जो भी करती हूँ वो प्लानिंग से करती हूँ। मैंने शादी भी प्लान करके की। नरेन से शादी करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं उनका जितना भी पैसा है वो हेट लूं। यही सोचा था ना आपने? और दूसरी तरफ आप मुझे इतना बेवकूफ कैसे समझते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर रोड पे मिलने जाऊंगी, कॉफी पीने जाऊंगी, वो भी पब्लिक एरिया में? गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शशांक, मुझे तो तुमसे किसी रूम में मिलना चाहिए था ताकि हमें कोई देख नहीं पाए, है ना? आपको जो सोचना है मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, आप बिल्कुल सोच सकती हैं, क्योंकि किसी की गंदी सोच मैं नहीं बदल सकती। लेकिन अगर आपको अच्छाई देखनी है, सच्चाई जाननी, तो उसके लिए आपको अपना दिमाग ठीक करना पड़ेगा, अपने दिमाग की गंदगी हटानी पड़ेगी। आप विदेश में रहकर आइए ना। आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन आई एम सॉरी टू से, आप ना ही समझदार है और ना ही प्रोग्रेसिव। आप सिर्फ रुतबे में बड़ी, आपके पास पैसा है लेकिन आपकी सोच एकदम छोटी है। आपकी नजर में आज भी एक लड़का और लड़की अगर साथ में है तो उनका चक्कर चल रहा है। क्यों ऐसे? किसी लड़का और लड़की के बीच कोई और रिश्ता नहीं हो सकता? क्या आप दोस्त नहीं हो सकते? दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और मैं और शशांक सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। सर, ये टोपी लगा के क्यों बैठे हैं आप? और ये क्या कर रहे हैं? सर, क्या कर रहे हैं? बैठो बैठो। सर,
इतने सारे पैसे गहने ये सब कुछ क्यों निकाल के रखा है? एक मिनट आना, पहले हमारे घर में एक शादी हो रही थी सिर्फ रौनक की, अब 2 हो रही हैं, मानसी की भी। तो मैं सारी चीजें डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, ये देख, ये मैंने एफडी ब्रेक करा लिए, आधी मानसी के लिए, आधी किन्नरी के लिए, रौनक की वाइफ। एक बेटी घर पे आ रही है, एक बेटी घर से जा रही है, तो सबको बराबर बराबर इक्वल इक्वल होना चाहिए ना। हाँ ना, ये इधर रख देता हूँ। लेकिन सर एक सेकंड सर, इसकी कोई जरूरत नहीं सर। रौनक आपका भाई है, उसके लिए करना आपका फर्ज है, लेकिन मानसी उसके लिए ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ ना, एक मिनट मैं तुम्हें समझाता हूँ। रौनक मेरा कौन है? आपका भाई है। मानसी तुम्हारी कौन है? सर मेरी बहन है। तुम मेरी कौन हो? सर मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम मेरी बेटर हाफ हो ना? हाँ। वी आर फैमिली ना। मैं तुम्हें मैथमेटिकली समझाता हूँ। A is equal to B and B is equal to C. So if A is equal to B and B is equal to C, then according to this formula, C is also equal to A and A is also equal to C. Right? अब समझ में आया? तुम्हारी मैथ कितनी वीक है आना। देखो, A is equal to C पता है क्यों हो रहा है? अरे अगर मानसी तुम्हारी बहन है तो मेरी बहन भी हुई ना। आइए बैठिए। आप कुछ ज्यादा ही अजीब सी नहीं? कल जब मैंने आपको अपॉइंटमेंट दी तो आप वक्त पे नहीं है, और आज बिना अपॉइंटमेंट किसी भी वक्त आ गए। इतनी जल्दी इरादा पक्का कर लिया आपने शादी का? मैं सही कह रहा हूँ ना? आप यही कहने यहाँ पर आई हैं ना? मैं अर्जुन को छुड़ाना चाहती हूँ। डोंट वरी, इट विल बी डन इमीडिएट। ओह कपूर साहब। जी कपूर साहब। चड्डा, तुमने अर्जुन किर्लोस्कर पे जो झूठा ड्रग का केस लगाया था वो वापस ले लो। अर्जुन को छुड़वाओ। लेकिन सर वो जितना कहा है उतना ही करो। अपने वकील को बुलाओ, और अगर उसको छुड़वाने के लिए तुम्हें खुद जेल जाना पड़े तो वो भी करो। लेकिन सर मैं जेल क्यों? आई वॉन्ट अर्जुन आउट ऑफ द जेल। अंडरस्टूड? ये अर्जुन किर्लोस्कर को क्यों छुड़ाना चाहता है? अब कहा है तो छुड़ाना तो पड़ेगा ही। आपने मुझे अपना फाइनल डिसीजन नहीं बताया। I mean, अगर आप शादी की टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके वरिड हैं तो बेडरूम में टेंशन मत लीजिए। मैं आपके साथ बेड शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। 100-200 लड़कियां लाइन में खड़ी। तो आप उन्हीं 100-200 लड़कियों में से किसी एक लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? वो लड़कियां शादी के काबिल नहीं। वो मेरे पास आती हैं मेरे नाम के कारण और मेरे पैसे के कारण। अगर मैं आप जैसी औरत से शादी करूंगा तो मेरे पैसे भी सेफ रहेंगे और मेरा नाम। चलिए, मैं आपको उस सवाल का जवाब देता हूं जिसने आपके दिमाग में तूफान मचा दिया। अर्जुन को बचाने की कीमत है आप। फॉर हिज फ्रीडम आई वॉन्ट योर्स। आपका दिन, आपकी रात, सब। बड़े दिनों बाद ऐसी फितरत किसी में देखी। एक इंसान आपसे प्यार भी नहीं करता, लेकिन उसके लिए आप मरने मिटने के लिए तैयार, कुछ भी करने को तैयार। ग्रेट, आई लाइक योर डिवोशन, आई लाइक योर लॉयल्टी, इट्स अमेजिंग। एनीवे, तो अब क्या डिसीजन है आपका? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। That's great. मुझे पता था आप हाँ ही बोलेंगे। वैसे मैंने 12 तारीख फाइनल की। It's my mom's birthday. I hope it's okay with you. अगर आप चाहती है तो हम ये डेट चेंज कर सकते हैं। It's okay. Pick anyone.
इमीडिएटली प्रिंटिंग के लिए देने। आंटी वो उस दिन के लिए सॉरी, वो मंदिर में मैंने आपको गलती से समझ लिया था कि आपको मैंने सुना था ना कि आप मांग रही थी, तो मेरे को लगा, डाउट था क्योंकि कपड़े अच्छे पहने हुए थे, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी नहीं देखता वो भी ये सोचता कि आप मांग रही हैं, लेकिन मैं तो फिर भी थोड़ा सा पागल हूँ। काकी, हम लोग यहाँ इसलिए आए कि आपको पता ही है शशांक और मानसी के रिश्ते के लिए अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो पहले से चाहती थी कि रिश्ता बने, और मैंने ही तो पहल की थी इस रिश्ते की। काहे हो, सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। मानसी तो बहुत अच्छी लड़की है, गुणी है, संस्कारी है, और अब तो शशांक ने भी हाँ कर दी है शादी के लिए, तो फिर हमारे ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। वेरी गुड, मतलब आपकी भी हाँ है, आपकी भी है, और तुम तो हाँ ही हो। चेक हैंड, कांग्रेचुलेशन। चलो सबकी हाँ है, तो फिर ऐसा करते हैं कि साकरपुरा आज शाम को ही करते हैं एंगेजमेंट। अरे पर आज इतनी जल्दी? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली आंटी देखिए, दो प्यार करने वाले को मिलाना ना एक पुण्य का काम होता है, और मैं ये पुण्य बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। मानसी और शशांक, बहुत मजा आएगा। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं बोल रहा हूँ ना। आप, आई एम सुपरमैन, सब काम कर लेता हूँ। बेटा बाकी सब तो ठीक है, पर इन्विटेशंस? अंकल आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं मोबाइल कंपनी ऑन करता हूँ, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, आप बस मेरे पीए को अपने मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना वो दे दीजिएगा, सबको इन्विटेशन चले जाएगा, मैसेज में भी और वॉइस में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस शशांक को लेके आइए। और हाँ, आपका लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे घर में जा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। चलो मोबाइल, नरेन मोबाइल, मेरा फोन, नरेन तुम्हारा फोन। हाँ वही, थैंक यू। आई एम सॉरी यार। आई एम सॉरी नहीं, आई एम बाय बाय, आई मीन बाय बाय बोलते हैं जब जाते हैं, बाय बाय। हमारे यहाँ सॉरी बोलते हैं क्या? एक्चुअली ऐसी बात मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें पागल समझकर मैंने तुम्हारी शादी रोकने की कोशिश की, पर आज मैं समझ गया कि तुम पागल नहीं हो, यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग। तुम्हें भी ऐसे लगता है? मुझे भी ऐसे लगता है। एक्चुअली ये दुनिया मुझे पागल बोलती है, और मुझे लगता है कि सारी दुनिया पागल। बस ये दुनिया ना, ये प्यार को नहीं समझती। तुम समझते हो, आना समझती है, मैं समझता हूँ, और अब मानसी भी समझेगी। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, लेकिन ये कोई नहीं समझता, सब पागल है। इसलिए बस हम चारों वी आर इन द सेम बोट। गिव मी हाई फाइव। शाम को मिलते हैं सागरपुरा में, ओके? टाइम पे आना। हाई फाइव, बाय बाय। ध्यान से। हाँ अभी पेपर्स रेडी करवाई। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने ही आपसे कहा था इस चीज के लिए, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि आप पेपर्स रेडी करवाई। मेडिकल ग्राउंड्स पे अर्जुन की बेल सैंक्शन करवाई। मैं आपको 1 मिनट में कॉल करती हूँ। मत करो भी प्लीज। अर्जुन प्लीज, बहुत हो गया अब ये सब। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अर्जुन आज तुम यहाँ पर किसी तरह वक्त पे आ गए, पर जरूरी नहीं कि कल भी, भगवान न करे। कुछ नहीं होगा ओवी। अर्जुन क्यों नहीं समझ रहे हो? अर्जुन तुम्हें अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता। यू नीड रेस्ट। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ओवी लेकिन देखो अर्जुन, तुमने आज तक मुझसे जो कहा मैंने वो सब कुछ किया। मुझे यहाँ आना नहीं था, तुमने बुलाया मैं आई, और पता नहीं तुमने मुझसे कितने झूठ बुलवाए। मैंने वो सारे झूठ बोले तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल मिल सकती है तो आज मैं वो करवा के रहूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।